स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। खबर भोपाल से है। एमपी टीईटी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। पीईबी परीक्षा नियंत्रक डीके अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है। 5 परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक सागर का है और 4 ग्वालियर जिले के आरोपी हैं। 5 से 26 मार्च 2022 के बीच परीक्षा हुई थी। व्यापम विसल ब्लोअर आनंद राय ने इस बात का खुलासा किया है। एमपी टेट पेपर लीक मामले में एफआईआर लिखी गई है। वेब परीक्षा नियंत्रक डीके अग्रवाल ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें 5 परीक्षार्थी जो पेपर दे रहे थे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें एक सागर का है और 4 ग्वालियर जिले के हैं। लेकिन ये तो छोटी मछली है ना, ये किसके भरोसे इन लोगों ने पेपर आउट कराया होगा। बड़ी मछलियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है। ये भी एक अहम पॉइंट है। सत्येंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेट नाइट है लेकिन आईबीसी 24 के संवाददाता आपको पल पल की जानकारी देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ये इस खबर के बारे में सत्येंद्र जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, पीबी ने 5 मार्च 2022 से लेकर 26 मार्च 2022 तक ये एमपी टीईटी की परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो करवाई थी, ये 40 पालियों में परीक्षा करवाई गई थी। लेकिन इसका पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। और इसका मामले ने जब तूल पकड़ा तो विसल ब्लोअर जो आनंद राय है, उन्होंने इस मामले को बड़े ही मुद्दे के साथ उठाया और आरोप लगाए कि ये जो पेपर लीक है, करीब 10 लाख छात्र जिनका भविष्य चौपट किया गया, उनको ये पेपर लीक हुआ है। इस मामले में जो विसल ब्लोअर थे डॉक्टर आनंद राय, उन्होंने इस मामले को उठाकर भोपाल तक पहुंचाया। और इसके बाद जब इस मामले में तूल पकड़ा गया और जो मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम, उनका नाम सामने आया था कि उनके द्वारा ये जो एक स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ था, उसी स्क्रीनशॉट के जरिए खुलासा हुआ था कि एमपी टीईटी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। चूंकि जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, उसी स्क्रीनशॉट के जरिए पता चला था कि ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो परीक्षा हॉल में पूछे गए हैं। वही प्रश्न उस स्क्रीनशॉट पर देखे गए थे, वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट वायरल किया गया था। उसी के बाद जब ये मामले में तूल पकड़ा तो लक्ष्मण सिंह मरकाम ने विसल ब्लोअर जो आनंद राय उनके खिलाफ एजे के थाने अजाक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद जब ये जांच क्राइम ब्रांच भोपाल पहुंची थी, क्राइम ब्रांच ने जब इसके बाद 8 अप्रैल को डॉक्टर विसल ब्लोअर आनंद राय को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके भोपाल में लाया गया था। तब से इस मामले की जांच पीबी कर रही थी। पीबी ने अब जाकर इस मामले में एमपी नगर थाने में, मैं जो इस वक्त जो लाइव दे रहा हूं, ये इसी एमपी नगर थाने में मुस्तैद हूं। एमपी नगर थाने से ये बता रहे हैं हम कि इसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पीबी ने 5 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें से एक जो कॉलेज है वो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है, ज्ञानवीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सागर में है। दूसरा कॉलेज सर्वधर्म महाविद्यालय ग्वालियर का है। जो ग्वालियर का सर्वधर्म महाविद्यालय कॉलेज है, उसमें से 4 परीक्षार्थियों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने उनके जो रोल नंबर थे, रोल नंबर के आधार पर पीबी ने कहा है कि उनके जिस दिनांक को उन्होंने परीक्षा दी थी, उस दिनांक के सीसीटीवी फुटेज उनके पास मुस्तैद रखे हुए हैं। बाकायदा पुलिस इसकी जांच करे कि किस तरह से इसमें नकल की गई थी। दूसरा जो आरोपी बनाया गया है वो मोहन पटेल, ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सागर का है, जो परिवहन मंत्री। मेरी समझ में आ नहीं रही है, जरा आप क्लियर कीजिए। अब इनके पास कोई अदृश्य शक्तियां तो है नहीं। पेपर तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज होती है ना। जब तक ऊपर के लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे कोई पेपर लीक करा लेगा। ये तो सिर्फ परीक्षार्थी हैं, तो सिर्फ इन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई है। जरा बहुत संक्षेप में, चूंकि 30 सेकंड है, मुझे कमांड मिल रही है, तो जरा बताइए ये कैसे।
देखिए राहुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि व्यापम, पहले जो व्यापम घोटाला था, व्यापम घोटाले का उजागर हुआ कई बार। अभी इससे पहले पीवी ने एग्रीकल्चर की परीक्षा कराई थी, वो भी रद्द हो गई, उसका भी पेपर लीक आउट हुआ। अब ये एमपीटीईटी, इसका भी पेपर परीक्षा लीक हो गई। जो हर बार है बड़ी मछलियां बच जाती हैं, और इस बार जो फिर से जो कॉलेजों पर जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, या जो बड़े घाघ है उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, पीवी ने फिर से परीक्षार्थियों पर एफआईआर दर्ज करा, परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और मुंह बंद करा दिया गया है। जो बड़ी मछलियां आप भी कह रहे हैं ना, उन्हें बचाने की यह कोशिश है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपने ये खबर पूरे मध्य प्रदेश के सामने लाई, प्रस्तुत की। धन्यवाद इसके लिए आपका।